बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रहा है। क्लिप में मरियम औरंगजेब साहिबा, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा की तर्जुमान नजर आ रही हैं। कौमी असम्बली के इजलास में अफजल खोखर तकरीर कर रहे हैं। अफजल खोखर जो है, खोखर पैलेस के इर्द गिर्द जो कार्रवाई हुई उस कार्रवाई पर बात कर रहे हैं, अपने कौम में गुस्से का इजहार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके साथ क्या गलत हुआ। जब ये तमाम कार्रवाई हुई थी तब भी मैंने आपसे कहा था कि एक मौकिफ है इंतजामिया का, एक मौकिफ है खोखर बिरादरान का, एक अदालती स्टे भी सर्कुलेट कर रहा है और उस अदालती स्टे में हमें ये नजर आ रहा है कि ये मशरूत है। मैंने ये तमाम चीजें आपके सामने रखी थी और ये कार्रवाई हुई थी। फिर मैंने आपको एंटी करप्शन की रिपोर्ट में किन किन के नाम हैं ये 2 दिन पहले बताया था। 2 दिन बाद तमाम चीजें टेलीविजन चैनल्स पर आपको नजर आई थी। उसकी डिटेल में मैं दोबारा आपके लिए कुछ चीजें पेश करूंगा, लेकिन इस वक्त हम उस क्लिप पर, उस रवैये पर बात कर रहे हैं जो हमें उस क्लिप में नजर आ रहा है। तो अफजल खोखर तकरीर कर रहे थे। अफजल खोखर ने तकरीर करते हुए कहा कि वो बेगुनाह है। इमरान खान ने बनी गाला का महल जो है उसको रेगुलराइज करा लिया, जमान पाक बना लिया। इन तमाम चीजों में मरियम औरंगजेब साहिबा जो है उन्हें लुक़मे दे रही थी। वहीं जमान पाक और बैठ गई बराबर में। अफजल खोखर ने जमान पाक की बात की और फिर मरियम औरंगजेब साहिबा ने अफजल खोखर का हाथ पकड़कर उनसे कहा कि बहनों को सिलाई मशीनें लेकर नहीं दी। और फिर अफजल खोखर ने उस पर कहा कि सरकारी ग्रांट से, सरकारी फंड से मैंने बहनों को सिलाई मशीनें लेकर नहीं दी। मैं समझता हूं जनाब स्पीकर, मैंने अपनी बहनों को सरकारी फंड से मशीनें नहीं लेके दी। उनको वो लुक़मे दे रही थी। और अफजल खोखर के इस तमाम जुमले में हैरान कुन बात यह थी कि मरियम औरंगजेब साहिबा इस बात से भी बेखबर निकली हैं कि वो फ्रेम में नजर आ रही हैं। ये कौमी असम्बली का इजलास है, इसमें किसी का ऐसा सोलो नहीं बनता कि उसका टाइट शॉट यहां से बने, यहां तक वो नजर आ रहा हो। वो मरियम औरंगजेब साहिबा, बड़ा हॉल है और उसमें नजर आ रही हैं और उनका हाथ पकड़ के कहती हैं और वो सुनते हैं, रुकते हैं, अपनी तकरीर रोक के मरियम औरंगजेब साहिबा की बात सुनने के लिए उनकी जानिब मुड़ते हैं और बाकायदा उस पर जो है वो जुमला अदा करते हैं सुनने के बाद। और फिर मरियम औरंगजेब साहिबा बिल्कुल अनजान बनके, जैसे ये जुमला उन्होंने नहीं बताया, उसी जुमले पे हो करके शोर मचाती हैं और दाद देती हैं, डेस्क बजाती हैं। इस पर यह कहा जा रहा है कि ये कैसा रवैया है कि वो बहनें जो सियासत में नहीं है उनको आप लेकर आ गए, ऐवान की कार्रवाई में आप उनको घसीट रहे हैं, ये गलीज सियासत है। ये मुख्तलिफ चीजें हैं। मुझसे, मेरे सामने बाज लोगों ने मुझे टैग किया ट्विटर पे, मेरे सामने चीजें रखी। तो ये पहली बार तो नहीं हुआ है। ये जो हमारी सियासत में खवातीन के साथ ये रवैया है, ये पहली बार तो नहीं हुआ है और ये खासतौर पर मुस्लिम लीग नून ने पहली बार नहीं किया है। मुस्लिम लीग नून ने ये बहुत किया है। ये तो कारकुन हैं, ये वो कारकुन हैं जो पार्टी के अहम कारकुन हैं, अरकान असेंबली हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा हुई, तलाल चौधरी हुए, दीगर लोग हुए। लेकिन अगर आप देखें इनके बड़ों को भी, यानी आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा को देखें, आप उनसे ऊपर जाएं, आप शहबाज शरीफ साहब को देखें, आप उनसे ऊपर चले जाएं, आप मियां नवाज शरीफ को देखें, तो आपको ये रवैया, खवातीन की बेइज्जती करने का ये रवैया, इज्जत ना करने का रवैया हर एक में मिलेगा। आपको खवातीन की बेइज्जती करने का ये रवैया मरियम नवाज खुद खातून हैं उनमें मिलेगा, मियां शहबाज शरीफ के अंदाज में मिलेगा और मियां नवाज शरीफ के अंदाज में मिलेगा। और ये जब जब आपको मिलेगा तो उस मौके पर ये लोग करेंगे ये कि ये खवातीन की बेइज्जती भी कर रहे होंगे, बेइंतहा बेइज्जती कर रहे होंगे, उन पर ऐसे रिमार्क्स पास कर रहे होंगे जो किसी भी तरह मुनासिब नहीं होते, कई दफा ब्लो द बेल्ट होते। और फिर उसके बाद जो है ये लोग अपने आप को खवातीन की इज्जत का, खवातीन की इज्जत की पासदारी का चैंपियन भी जाहिर करेंगे। ये रवैया भी आपको तीनों में मिलेगा, तीनों बड़ों में। मिसाल के तौर पर मरियम साहिबा की अगर बात करें, ट्विटर पे जाइए और जाकर देखिए वो लाइक किन चीजों को करती हैं। उनके लाइक्स ट्वीट में मौजूद है। किसी ने ट्वीट किया कि झंडे खलाई मखलूक ने उठाए हुए थे और गाड़ियां खातून अव्वल के वाले से पिंकी पीरनी के अल्फाज लिखे, पिंकी पीरनी के जन्नात चला रहे थे। ऐसी चीजों को ट्विटर पे लाइक करती हैं। मरियम साहिबा ने ये कर रखा है। इसी तरह से अगर हम बात करें इन लोगों के मजीद रवैये की, मियां शहबाज शरीफ साहब ने, फजलुर रहमान साहब का आजादी मार्च था और फजलुर रहमान साहब के आजादी मार्च के मौके पर जब ये इस्लामाबाद में मौजूद थे, कंटेनर पे चढ़ के कहा था कि इमरान खान जो है वो जादू टोने के जरिए हुकूमत चला रहे हैं। ये रवैया आपको इनके बड़ों में नजर आएगा। मरियम औरंगजेब साहिबा की बात तो हम बाद में करें, लेकिन अगर आप देखिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इन्होंने ट्विटर पे कहा था, ट्वीट करते हुए कि उस उम्रे का भी हिसाब दो
जो पिंकी पीरनी ने और तुम्हारे दोस्तों ने किया था इमरान खान साहब से बात करते हुए, 27 जुलाई 2019 को ये ट्वीट किया था। इनके भाई ने एक ट्वीट किया, हुसैन नवाज ने, और उस ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए, रीट्वीट विद कमेंट करते हुए मरियम साहिबा ने ये पिंकी पीरनी और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। आप इनको छोड़ें, आप तलाल चौधरी साहब को देखें, कमल शोजब साहिबा से जिस तरह से बहस हो रही थी 24 के शो पर, उन्होंने जिस कदर घटिया रिमार्क्स दिए थे, वो रिमार्क्स हैं किसी खातून के किरदार के बारे में कि जिनको टीवी को नहीं चलाना चाहिए था। मेरी दोस्त है, मेरी छोटी बहनों की तरह इकरा, वो शो कंडक्ट करनी थी, उन्हें रोकना पड़ा, लेकिन तलाल चौधरी जो हैं वो बाज नहीं आए। मियां जावेद लतीफ साहब, मुराद सईद साहब, इनके दरमियान जो हुई थी, और मुराद सईद की बहनों के बारे में वजीर आजम इमरान खान साहब को इन्वॉल्व करते हुए मुराद सईद से जो अल्फाज कहे थे मियां जावेद लतीफ ने, उस पर लड़ाई हुई थी और मियां जावेद लतीफ से जो है वो मार कुटाई हुई थी मुराद सईद की। बेनजीर भुट्टो साहिबा, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में जिस तरह के रिमार्क्स ये लोग असेंबली में पास करते थे, उनको तो छोड़िए, इस शहर लाहौर की फिजाओं पर बेनजीर भुट्टो साहिबा की ऐसी तस्वीर इन लोगों की जानिब से बरसाई गई कि इस शहर का हर बसने वाला जो है वो पनाह मांगता है अल्लाह की। ये मियां नवाज शरीफ का किरदार था, और वही मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो कई दफा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को इन तमाम चीजों के बावजूद जो है वो बहन बहन कहते थे। एक साहब हैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े साहब, ये उनको ठेका देकर मियां नवाज शरीफ साहब ने ये तमाम काम करवाया था, वो खुद इसे बयान करते हैं। क्योंकि इस वक्त मैं उनको यहां पर प्रेजेंट नहीं कर रहा आपके लिए उनकी गुफ्तगू को, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। फिर आप देखिए कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने, सुनिए कि क्या कहा था लंदन में खड़े होकर, लंदन के सहाफियों के सामने। इस्लामाबाद की कुछ बात हो रही थी और मियां शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल मुलाजिम सहाफियों के सामने कहा था कि इस्लामाबाद की फिजा में तो जादू टूना है, इस्लामाबाद की आप क्या बात करते हैं। जरा सुनिए मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था। कि 2020 इलेक्शन का साल है और आपका नाम भी लिया जा रहा है कि यू कैन बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन 2020। क्या कहना चाहेंगे कि इन हाउस तब्दीली के हवाले से? ये आपको किसने ये खबर दी है? इस्लामाबाद की फिजाओं में, इस्लामाबाद की फिजाओं में तो बेशुमार चीजें और भी चलती हैं। क्या आप नहीं चाहते कि बेशुमार फिजाओं में बेशुमार और भी बहुत चीजें चलती हैं, तो उनकी बात ना करें। इस्लामाबाद तो अब जादू टूने के वो गिरफ्त में है, ये आपको इल्म है कि नहीं? जी बिल्कुल है। बस शुक्रिया। कौन कर रहा है जादू टूने? तो ये हमेशा से इन्होंने किया है। मियां नवाज शरीफ साहब अभी रिसेंट हमारे सामने जब वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज थे, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है उस मौके पर कहा था, ऐवान इकबाल में एक तकरीब से खिताब करने आए और मियां नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड पे खवातीन बैठी हुई थी मुस्लिम लीग नून की। तो मियां साहब ने कहा कि देखें हमारी खवातीन कितनी इज्जत से बैठी हैं, यानी हमारी खवातीन बैठी कितनी इज्जत से बैठी हैं, और वहां धरने वाली खवातीन की तरह नहीं। यानी धरने वाली खवातीन क्या कर रही थी, मियां साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, खुद मियां साहब को भी इस बात का ढंग से अंदाजा होना चाहिए, लेकिन नहीं है। आप मियां नवाज शरीफ को सुन रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा था? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि इमरान खान के धरने में नाचने वाली खवातीन मौजूद थी। तो ये जो लोग हैं, ये सियासी अमल में इमरान खान से पहले से मौजूद लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जमात ने इस मुल्क पर 3 बार हुकूमत की है। मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम रहे हैं, लेकिन आपको गुफ्तगू में खवातीन के लिए इज्जत के दावे तो नजर आएंगे, तर्ज अमल में खवातीन के लिए इज्जत नजर नहीं आएगी। आपको इज्जत मरियम नवाज शरीफ साहिबा के तर्ज अमल में नजर नहीं आएगी, आपको ये इज्जत शहबाज शरीफ साहब के तर्ज अमल में नजर नहीं आएगी, मियां नवाज शरीफ साहब के तर्ज अमल में नजर नहीं आएगी। और यही रवैया जो है आपको मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से नजर आ रहा है। इसके बरक्स इमरान खान साहब की जमात में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। हमारी मीडिया इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन आप देखिए इमरान खान साहब को कि रेहाम खान साहिबा ने इमरान खान साहब के बारे में, और फिर मुस्लिम लीग नून के लोग इस पर मौजूद हैं, साबित शुदा है कि वो किस तरह से सपोर्ट कर रहे थे रेहाम खान को। क्या कुछ गंद नहीं लिख मारा रेहाम खान ने। उस किताब को किताब की बजाय गंदी किताब कहा जाता है, लेकिन इमरान खान ने रेहाम खान के बारे में दोबारा बात ही नहीं की, उन्हें बिल्कुल बेवकत कर दिया। उन्हें उनकी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कट्टू साइज, तो वो उन्होंने कट्टू साइज कर दिया रेहाम खान साहिबा को, दोबारा डिस्कस ही नहीं किया। ये रवैया होना चाहिए कि आप किसी को भी उसकी अहमियत के मुताबिक जगह देते हैं, उससे ज्यादा जगह नहीं देते। तो ये जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने किया है, इसमें सबसे गलत यह है कि यह ऐवान में किया है। जलसे की तकरीर अलग होती है, वो तकरीर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, बात करते हुए हो जाए, वो अलग होती है, टीवी प्रोग्राम अलग होता है। ये मुकद्दस ऐवान है, इस ऐवान की
इमारत के बाहर कलमा लिखा हुआ है, इसकी छत पर आयात कुरानी लिखी हुई हैं। यहां पर हम अक़दार की बात करते हैं, यहां हम अपनी ऑफिशियल हैसियत में बात करते हैं। इस हैसियत में बात करते हुए तो हमें बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।